हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे थे, हमने उसको देख भी लिया था। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बात और आती है, दैट दे मूव इन ईदर डायरेक्शन। मतलब कि मोर इनकम मतलब मोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। और मोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आप ज्यादा एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, तो आपकी इनकम भी अपने आप ही बढ़ जाए। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन, देखो ये दो रिपोर्ट्स हैं जिनके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है और आ भी सकता है इस बारी। वो है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन। तो दो रिपोर्ट्स आई। अब ये दो रिपोर्ट्स किस किसने दी? एक रिपोर्ट है डॉइचे बैंक की, डॉइच डॉइच मतलब फ्रॉम डॉइचलैंड, डॉइचलैंड मतलब जर्मनी, ठीक है। और रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ। तो उन्होंने कहा था इंडिया विल बी अमंग्स वन ऑफ 4 मेजर ग्रोथ सेंटर इन 2020। अगर डॉइचे बैंक किसी को मिल जाए तो आप उसे धो दीजिए, क्योंकि इन्हें पहले से पता था 2020 में कोरोना वायरस आएगा। लास्ट ईयर तक जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा होता था ना, तो हमारी हंसी छूट रही होती थी कि 2019 में हमारा इतना पिछड़ा हाल है, हम 2020 में 4 मेजर ग्रोथ सेंटर में कैसे पहुंचेंगे? पर आज हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया डूब चुकी है और इंडिया में हाँ प्रोडक्टिविटी बन के ये 4 मेजर ग्रोथ सेंटर में आ सकता है, क्योंकि और कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, ठीक है। एचसीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ भाई, किसी भी देश के, देखो हम एक सिंपल सी बात बताते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि दो फर्म में क्या कहते हैं, बेटर फर्म कौन सा परफॉर्म करेगी डिपेंड करता है कि कैसे उसके एम्प्लॉई। तो ऐसी कोई नेशन कैसा बेटर परफॉर्म करता है डिपेंड करता है उसके कैसे सिटीजन। अगर वो एजुकेटेड होंगे, ठीक है, वो वेल वर्स नॉलेज वाले होंगे, तो वहां पे प्रोडक्शन अच्छी होगी। Between 2005 and 2020, we expect 40% of increase in average year of education। ये कहीं भी नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी। ये दो रिपोर्ट्स हैं, इन पे 1 मार्कर भी आ जाता है और इन पे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। इफ इंडिया यूज इट्स नॉलेज इफेक्टिवली, अगर इंडिया के पास जो नॉलेज है उसका बेस्ट प्रयोग करा, तो इट कैन इंक्रीज इट्स पर कैपिटा फ्रॉम $1,000 टू $3,000। ऐसा कहीं से प्रतीत तो नहीं हो रहा कि ऐसा होने वाला है, बट ठीक है भैया, ये कह रहे हैं। मैं आपको अपनी अभी की पर कैपिटा इनकम बता देता हूँ, शायद $1,700 है। $1,720 है आई थिंक। देखो जी, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब हमारे देश में फिजिकल कैपिटल अवेलेबल तो है, पर उस फिजिकल कैपिटल का बेस्ट यूज कैसे करेंगे? सो ग्रोथ ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल। अरे भैया, बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, पर ह्यूमन कैपिटल, लोग उसे अच्छे से यूज करने लायक होंगे तभी तो करेंगे ना। तो फिजिकल, पीसी का मतलब है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज डेवलप्ड बाय हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो मशीनें हैं, जैसे अभी जो दवाइयां हैं, वो कैसे बन रही है? ह्यूमन एक्सपर्टीज से। देयरफॉर बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, अगर हमें बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल करना है तो डिपेंड्स ऑन बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, डिपेंड्स ऑन गुड ह्यूमन कैपिटल। ओके, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अगर ह्यूमन बीइंग अच्छे से ट्रेन करा जाता है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, ज्यादा प्रोडक्शन देगा, जिससे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी।
Human capital formation means increase in production. As knowledgeable and skilled persons can make better use of resources. Increase in productivity and quality depends on किस पे? Technical skills पे लोगों की, education पे लोगों की, training पे लोगों की और health पे लोगों की, और that is human capital formation only. फिर invention, innovation and technology improvement. देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टिमुलेट 3, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है? इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव. जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है ना, वो लोगों को स्टिमुलेट करती है कि वो नई इनोवेशन करें, नई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करें. ठीक है. एजुकेशन गिव्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब द चेंजेस. डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस. टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब चेंजेस. मैं एब्जॉर्ब लिख दे रहा हूँ, आपको दिक्कत होगी. एंड अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी. फिर अगली चीज आती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड. देखो पढ़े लिखे बंदे की सोच भी ज्यादा होती है. नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकली फिट पीपल आर यूजफुल इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. क्योंकि देखो यार, अगर हम कंपेयर करें आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक आर दिल्ली विद सम विलेजेस, तो हमारी सोच में काफी बदलाव. हम बहुत रैशनल हैं, किसी चीज को गलत नहीं मानते, समझते हैं. वो क्यों? क्योंकि हमारे में एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन से ही आती. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन माइंड ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक. ठीक है. अब जैसे छोटी सी बात है, जैसे कपड़े, हम लोगों को कपड़ों से जज नहीं करते, हमें नहीं फर्क पड़ता कि हाँ किसी ने छोटे कपड़े पहने, बड़े पहने. पर अभी भी ये कई बार पाया जाता है कि गांव देहात के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि किसी ने घटिया नहीं कहना चाहिए, रियली सॉरी फॉर माय वर्ड, आई एम रियली सॉरी, कि किसी ने अगर छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो मतलब वो लोग अच्छे नहीं है. तो दैट्स बैड. ठीक है. वो सोच, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, रैशनैलिटी नहीं आ पाती. इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ब्रिंग इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी है. ठीक है. सो हेल्थ फैसिलिटी, न्यूट्रिटिव फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज हमें एक हेल्दी लाइफ जीने का मौका देते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है भैया जब बंदा एजुकेटेड होता है, ठीक है, नॉलेजेबल होता है, तो उस बंदे की ना डिसीजन मेकिंग, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मेक पीपल क्रिएटिव. ठीक है. एंड ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ. पीपल अर्न मोर. देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बने होंगे तो पैसा ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अपने को अच्छी लाइफ भी देंगे. कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. देखो अब क्या, चलो अपना एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है. मैं 33, 34 का हो गया. अभी मैंने एक बारी को फैमिली प्लान नहीं करी. ठीक है. आराम से करूंगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं पड़ी. हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे पीएन भैया आते हैं, वो 21 साल के हैं, उनकी बेटी 1.5 साल की हो गई. 21 साल की उम्र, तुम समझते हो 21 साल की उम्र में मतलब क्या कर रहे होते हैं हम? पार्टियां कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं. उन्होंने तो बच्चे पैदा कर दिए. और ऐसा होता है, जो एजुकेटेड लोग नहीं है भैया, 23-24 साल की उम्र में उनके 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं. तो एजुकेटेड लोग जो होते हैं, देखो कोई वो डिसीजन लेंगे कि कल को चलो बच्चा पैदा करना है, उसके बारे में 10 बार ही सोचेंगे कि उसे एक अच्छी लाइफ देनी है. ठीक है. ये तो चलो ठीक है, ये तो भगवान की देन है. ठीक है. चलो जी, सहवाग बन जाओ, स्ट्राइक रेट बढ़ाते रहो. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉल फैमिली. अब देख लो ना, ये चेंज आ गया ना. पहले लोगों के 10-10, 11-11 बच्चे होते थे, फिर 3-4 पे आ गए, 3 बहुत टाइम तक रहा, फिर 2 पे, अब तो 1 पे भी आना शुरू हो गए. दे हैव स्मॉल फैमिली. Therefore, spread of education, control population. ठीक है. तो चलो अभी तक ये. अब अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों इतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश में नहीं हो पाता. तो भैया सबसे पहली दिक्कत इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जैसे अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट नाउ वी आर फेसिंग दोस प्रॉब्लम्स. We live in Delhi, which is having one of the
बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री, वो भी इनसफिशिएंट है। ठीक है, मतलब पर्सन टू डॉक्टर जो रेशियो होता है ना, वो पूरे देश में बेस्ट इंडिया में है, और वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हाफ है, मतलब देयर आर हाफ डॉक्टर्स। ठीक है, एजुकेशन में हर जगह इतने अच्छे स्कूल्स नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, सो रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर लेस देन रिक्वायर्ड। फैसिलिटीज फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर ग्रॉसली एंड जेन्युइनली इनएडिक्वेट, सीरियस इनएफिशिएंसी। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है जो काम करता है कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बिल्ड करे, वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। देयर आर सीरियस इनएफिशिएंसी, अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज as capability of educated person is not utilized and underutilized। हमारे देश में क्या है, हमें अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, प्लस अच्छा ह्यूमन रिसोर्स खाली बैठा उसे काम नहीं मिल पाता। ठीक है, मैचिंग नहीं हो पाती हमारे देश में। देयर इज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, मैंने कहा ना मैचिंग नहीं हो पाती। लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। पुअर हेल्थ, हमारे देश में हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं माना जाता, क्योंकि हम आर्स इज अ पुअर कंट्री। हमें कहते हैं भैया खाना मिल रहा है बहुत है। आर दी टू का मतलब ये टू आर दी सीरियस इनएफिशिएंसी दैट आर नॉट एड्रेस्ड एडिक्वेटली, मतलब वी हैव नॉट टेकन द राइट स्टेप और द एडिक्वेट स्टेप अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। ब्रेन ड्रेन, अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ज्यादा जो दिक्कत हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं ना, वो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं जो माइग्रेशन आउटसाइड आवर कंट्री होती है। अब इंडिया से बाहर कौन जाएगा? जो एजुकेटेड बंदा है, जो देश के लिए बेटर है। ठीक है, सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब। अब हमारे इंडिया में देख लो, इंजीनियर को पूछा ही नहीं जाता। इंजीनियर की औकात 20-22 हजार रुपए की रहेगी, 15-20 हजार रुपए। ठीक है, तो भैया वो अब्रॉड चले जाते हैं टू गेट हैंडसम सैलरी। ठीक है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल, जो अच्छे लोग हैं। अब देखो यूएस में सुंदर पिचाई, ऐसे मतलब काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो बाहर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, आज ही फ्रांस में क्या कहते हैं, एक इंडियन क्या कहते हैं ओरिजिन के बंदे को मेयर बना दिया। ठीक है, और हमने देखा है कि बाहर इंडियंस को बहुत वैल्यू मिलती है, बिकॉज वी आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, वी आर इंटेलिजेंट। ठीक है, बट हमारे देश में वो वैल्यू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। वो हैव हाई कैलिबर आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ नेशन, वो चले जाते। अभी पीछे वो जो मेरे को कहना चाहिए जॉब रश कनाडा चालू हुआ था, हर बंदा उठ के कनाडा जा रहा था। वो एक टाइम ऐसा था कि मेरे तो अराउंड 4-5 फ्रेंड कनाडा चले गए, जेपी से चले गए, 2-3 दिन और चले गए, उसमें से 1-2 वापस आ गए, बट फिर भी बहुत लोग चले गए। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इट रिड्यूसेस पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। भैया देखो हमारे देश में स्ट्राइक रेट तो बढ़ती जा रही है, बच्चे तो पैदा हुए जा रहे हैं, देश में रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, वो बढ़ रहे हैं उनके बीच में। सेवरल इम्बैलेंसेस। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्स, देखो हायर एजुकेशन ना महंगी होती, एक बच्चे की हायर एजुकेशन का खर्चा उतना होता है शायद जितना खर्चा 15-20 बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन पे, तो वो कॉस्टली होती है। तो गवर्नमेंट भी ना उनपे लेस रिसोर्सेस लगाती है, तभी तो तुम डीयू के लिए मरते हो कि भैया डीयू मिल ही नहीं पाता। क्यों? है ही कॉलेजेस ही कम है, कहाँ से मिले? are left for primary and secondary, so less resources are left for primary and secondary, therefore generally the productivity falls. Lack of proper manpower planning, there is an imbalance between demand and supply of human resources. ठीक है, जिन चीजों की डिमांड है उसके लोग तैयार नहीं होते, जिसकी डिमांड नहीं है उसके लोग तैयार हो जाते हैं। सबको अपने बच्चों को लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है, अरे और भी फील्ड है वहां पे जरूरत है तो वहां पे ध्यान दे दो। ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में किसी को एग्रीकल्चरिस्ट बना दो, वो काफी काम कर देगा, काफी देश को आगे ले जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, बोलना आसान है वैसे, करता तो शायद मैं भी। परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्टरी, हमारे देश की टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत पीछे। इन द क्या कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्टरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें ये थोड़ी कहते हैं, अभी पीछे एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में एक बात बताई गई कि जो इंडियंस को इंजीनियरिंग में चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वो चीजें तो काफी पहले आउटडेट हो चुकी, वो तो अब यूज भी नहीं होती। मतलब वो 11-12 साल पुरानी टेक्निक थी जो बंद हो चुकी है, पर क्यों कोर्स ना चेंज करना पड़े तो वही चीजें चलती रहती। ये तो फिर भी आई कैन से द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन बिट रेवोल्यूशनरी
कि चेंजेस कर दिए गए, वरना हमारे देश में तो कोर्स बदलता ही नहीं थे. At least you people are taught case studies that are going to be useful in their real life.